हमारे दिमागों में ना इन बाबाओं संतों ने भर दिया, औरतों को ज्यादा दिमागों में भर दिया। और ये औरतें ही अगर सुधर जाए ना, मैं तो कहती हूँ कि औरतें ही सुधर जाए तो पूरा पाखंड है। योगेश्वर बाबा मुझे बता दे, बताओ मेरा भविष्य बता दे। एक टाइम में बहुत स्ट्रगल करी, मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उनकी वजह से हम इतने पढ़ लिख गए। और इस अनीता जी, कहाँ से आए आप? मैं फेसबुक से आई हूँ। आज यहाँ इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, क्या मकसद था यहाँ आने का? सर जी, ये प्रोग्राम जो है हर साल दूसरे महीने के सेकंड संडे को मनाया जाता है। इसमें यह है कि बहुत फैमिलियाँ जो है आपस में मेल मिलाप होता है, पता चलता है कि हमारा परिवार में कैसे कैसे लोग हैं, क्या है, मिलन होता है, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ता है, आपस में एक दूसरे की विचारधारा पता चलती है, क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और ज़्यादातर इसलिए आते हैं कि क्या नाम कि एक दूसरे के बच्चे हैं वो आपस में मिल सकें, क्योंकि पुराने लोग तो एक दूसरे से मिले रहते हैं, बच्चे ज़रा थोड़ा कटअफ से हो जाते हैं। तो बच्चों को मिलाने की वजह से हम यहाँ पर आते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलना हो जाता है, थोड़ा सा यही है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुजन विचारधारा या बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी की अगर बात की जाए तो क्या उसका भी कुछ परिवेश है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बुद्धिस्ट फैमिलियाँ ही हैं जो भगवान बुद्ध के विचारों पे चलती हैं। और हिंदू समाज थोड़ा सा मतलब उससे देवी देवताओं से थोड़ा सा कटअफ सा मतलब करती नहीं, मानती है, मतलब विश्वास नहीं रखती हैं। वो भगवान बुद्ध के विचारों पर ही विश्वास रखती हैं कि पत्थर पूजन वगैरह ये वो, तो ये एक अंधविश्वास है, तो इसको आपको नहीं मानना चाहिए। मतलब इस विचारधारा से ही मतलब यहाँ पर होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशि प्रभा है। शशि प्रभा जी, कहाँ से आए? मैं आपके चैनल से सबसे पहले सबको नमो बुद्धाय जय भीम कहना चाहती हूँ। और आज के बहुत परिवार मिलन मेले के बारे में अगर कुछ कहा है तो क्या कहेंगे? क्या शब्द है आपके पास में? नहीं, मैं तो यहाँ हर साल आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो इस बहाने सब आपस में मेलजोल बढ़ जाता है। कुछ पुराने लोग भी मिल जाते हैं जिनको हम नहीं जान पाते, उनके घर नहीं जा पाते, तो स्थल पे आके और मिलते हैं। सबको ये पता होता है कि फरवरी के सेकंड वीक में यहाँ पे बहुत सम्मेलन होता है। तो अच्छा शशि प्रभा जी, देखा जाए तो यहाँ दिल्ली एनसीआर नहीं, कई और राज्य से भी लोग आए हुए हैं। क्या लगता है कि मतलब ऐसा आयोजन होते रहने चाहिए? होते रहना चाहिए, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि जगह जगह जो सम्मेलन होते हैं उनसे एक जगह निश्चित हो जाए। जैसे यहीं पे जैसे काफी स्पेस है यहाँ पे, तो एक जगह हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या इस प्रोग्राम के माध्यम से देश और दुनिया को कुछ संदेश मिल पाएगा, देश के बौद्धों को या अम्बेडकरवादियों को? में ये है कि इस सम्मेलनों को कोई चैनल दिखाता ही नहीं है, तो देश दुनिया को क्या खबर मिलेगी, है ना। ये हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पे जरा सा कुत्ता मर जाता है तो ये फोटो में वीडियो बना के टीवी पे डाल देते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, अम्बेडकर भवन पे होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, कभी कोई चैनल नहीं दिखाता। शायद इन हमारी गवर्नमेंट ने सारे चैनल खरीद ही रखे हैं, इसलिए कहना ही बेकार है। हम तो अपने मन से कर लेते हैं जब भी प्रोग्राम होता है, बहुत सम्मेलन वगैरह और ये जो प्रोग्राम, हम तो शुरू से ही बचपन से ही बहुत विचारधारा के, हमारे फोर फादर भी बहुत विचारधारा के, तो इसलिए हम तो जन्म जाती हैं। इसलिए कोई माने ना माने हम आते हैं। अच्छा, इस देश की जो पाखंडवादी मूर्ख प्रवृत्ति की महिलाएं जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गिरस्त है, उनके लिए भी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी, सबसे पहले तो अपने देश की महिलाओं से ही कहूँगी, बहुजन महिलाओं से ही। अगर वही सुधर जाए ना तो ये देश हमारा अपने आप ही तरक्की कर जाएगा। वही नहीं सुधरती है तो उनके बच्चों को भी वही शिक्षा मिलती है ना। जेंट्स लोग तो जरूर इस रास्ते पे चलना चाहते हैं जो भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने हमें दिखाया है कि हमारा कल्याण इसी रास्ते पे चल के है। लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी है ना, वो भी वही रूढ़िवादी, वही देखा देखी, व्रत त्योहार, ये, जबकि इससे कुछ मिलता नहीं है। जो सदाचार, जो हमें समता का रास्ता दिखाया है, एक मार्गदर्शन दिखाया है कि इस मार्ग पे चल के ही हमें उन्नति मिलेगी, तो हमें चलना चाहिए इस रास्ते पे। ये सत्य का मार्ग है। आप कह रही हो कि पाठ पूजा में कुछ नहीं रखा, करवा चौथ में व्रत रखते हैं तो आदमी की उम्र तो 10 साल बढ़ जाती है। एक बात बताइए मुझे, अगर करवा चौथ रखने से एक आदमी की उम्र बढ़ जाए तो आदमी मरे क्यों? औरतें मर जाए ना, क्यों मरे आदमी? लेकिन फिर भी आदमी मर ही जाता है। तो आदमी का व्रत रखता है औरतों के लिए, औरतें तो रखती है आदमी के लिए, ऐसी उनकी उम्र बढ़ती है ना। आदमी की डेथ ना हो ना, अगर करवा चौथ रखने से किसी आदमी को अमरता प्राप्त हो जाए तो वो मरे ही ना। क्यों मरते हैं फिर बताइए? कौन सा भगवान मुझे आके बता दे कि आदमी क्यों मरते हैं? जो इस धरती पे आया है
उसको जाना निश्चित है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे कैसे, उसका कोई भी कारण हो सकता है। तो इसलिए ये सब आडंबर है, और ये जो हमारे दिमागों में ना इन बाबाओं संतों ने भर दिया, औरतों को ज़्यादा दिमागों में भर दिया। और ये औरतें ही अगर सुधर जाए ना, मैं तो कहती हूँ कि औरतें ही सुधर जाए तो पूरा समाज औरतें सुधर कैसे जाएंगी? वो अपने बच्चे का नाम तो रख नहीं सकते हैं, नाम भी रखवाने उससे जाएंगी। तो पागल है ना। हाँ। पागल पंडित को अपना भविष्य पता है, जो हमारा भविष्य बता देंगे वो। योगेश्वर बाबा तो बता रहे हैं, योगेश्वर बाबा तो बता रहे हैं। पाखंडी है योगेश्वर बाबा, मुझे बता दे, बताओ मेरा भविष्य बता दे, मेरा वर्तमान बता दे, मेरा भूतकाल बता दे। तो कागज में लिख के बता देगा, कागज में लिख के बता देगा। जाओ, मैं ऐसे बाबाओं को लात मारती हूँ, कभी ना जाऊँ। मैं आज तक किसी मंदिर में नहीं गई। श्रद्धा रखती हूँ सिर्फ समता के मार्ग में, मानवता के। मैं इंसानियत को महत्व देती हूँ। अगर इंसान में इंसानियत है तो उसको किसी धर्म को मानने की जरूरत नहीं है, अपने आप कल्याण हो जाएगा उसका, अपने आप कल्याण हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप महिलाओं क्यों नहीं समझा रही हो? आप तो समझ गई हो, फिर औरों को मतलब गड्ढे में ढकेल रही हो? मैं बहुत महिलाओं को समझाती हूँ। मैं CBSE में जॉब करती हूँ, और मेरे आसपास बनिए ब्राह्मण सब लेडीज, मैं तो उन्हें उपदेश देती रहती हूँ, और वो सही सही कहती हैं। हाँ मैडम, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। पीछे से वही करें, चाहे पीछे से ये कह दे कि ये तो नास्तिक है, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं उनको एक रास्ता बताती हूँ जो मानवता पे आधारित है, जो इंसानियत पे आधारित है। अगर आपके पास कोई पब्लिक आती है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वो दुखी है, उसकी कोई नहीं सुन रहा, और आप उसका सुन के सोल्यूशन कर दो, तो ये सबसे बड़ा धर्म है भाई जी। उसकी जो आत्मा से आपको दुआएं निकलेंगी ना, वो सबसे ज्यादा लगेंगी, बजाय ये पत्थरों की पूजा करने के। क्या लगता है, क्या लगता है देश के महिलाओं में सुधार आ गया आपकी बात सुन के? अब देखो, जैसे टीवी चैनलों में दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, अगर समझदार लेडीज होगी तो। अगर वो भी समझ के भी बेवकूफ है तो उसका कोई इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो गए, आसाराम बापू चले गए, चिमियानंद चले गए, राम रहीम चले गए, और भी पता नहीं सेंगर जैसे कितने बाबा चले गए, लेकिन इस देश की महिला फिर भी नहीं समझ पा रही, हैं। घर पर रोटी बनती नहीं है, वहाँ सन्यासी जाके भजन करती है। अरे क्या करना है भजन, अपने बच्चों को करो आप। अच्छा, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है? पढ़ी लिखी महिलाओं की गलती नहीं है? पढ़ी लिखी महिलाएं क्या करेंगी? वो समझाए ना घर जाके उन्हें, जैसे बाबा साहब ने आपको समझाया, भगवान गौतम बुद्ध की वाणी को पढ़ के। पढ़ा है ना साहित्य, वो भी पढ़े साहित्य, क्यों नहीं पढ़ती? पढ़े साहित्य, वो भी। पैसे तो है नहीं स्कूल में जाने लायक, आपको तो अच्छा परिवार है। आजकल ये नहीं है कि पैसे नहीं है। हाँ, बाबा साहब के टाइम में बहुत स्ट्रगल करी, मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उनकी वजह से हम इतने पढ़ लिख गए और इस काबिल हो गए कि हम आज आपके सामने भी भाषण दे रहे हैं, है ना। और कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहूंगी कि भाई लेडीज का कल्याण सिर्फ बाबा साहब के रास्ते पे और मानवता और इंसानियत के रास्ते पे चल के ही है। चलिए। और सबसे बड़ा शिक्षित बाबा साहब ने ये कहा है, अगर पैर में चप्पल ना हो लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। जी। ठीक है, ताकि उसको पढ़ के ही आज शिक्षा अगर हो ना, तो हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।